गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम किन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। आज फिर से मैंने व्हाइट बोर्ड में 130 जो हमारे बेसिक वर्ब्स है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले हम एक क्विक रिव्यू लेंगे कि इनकी मीनिंग क्या होती है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इन 130 वर्ड से कैसे हम 1500 सेंटेंस बना सकते हैं यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए, ए से जेड तक ये 26 अल्फाबेट है इन अवर इंग्लिश लैंग्वेज, और हर ए से, जैसे कि यहां पर मैंने 5 मीनिंग लिखा है, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 ए वर्ड से 5 मैंने बेसिक वर्ब लिखे हैं जो जनरली यूज होते हैं। इसी ए वर्ड से आप एक कॉपी लीजिएगा और उसमें से आपको जो जो यूज लगते हैं, आप जिस लेवल पर भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जिस लेवल पर भी, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस क्लास, ठीक है। किसी का लेवल कुछ हो सकता है प्राइमरी एंड फिर मिडिल हायर एजुकेशन, एंड उसके बाद दे सकते हैं हायर सेकेंडरी और फिर प्रोफेशनल लेवल तक, ठीक है। सबके लिए ग्रामर विल बी सेम, जो रूल्स ट्रांसलेशन रूल विल बी सेम, बट डिफरेंस कहां पर आ जाएगा? डिफरेंस आएंगे वोकेबलरी पे, वर्ब पे, ठीक है। तो जैसे कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर देख रहा है तो उसको उससे रिलेटेड वर्ब वो बुक से, उनके रिगार्डिंग बुक से वो मिल जाएगा। कोई अगर प्राइमरी क्लास 1 से क्लास 5 तक कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है तो वो अपने जो भी टेक्स्ट बुक है या फिर जो भी उनके बुक है उससे रिलेटेड वो मीनिंग्स ढूंढ ले और उसको इसमें अप्लाई करने की कोशिश करे। तो यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, द वर्क ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स विल बी डिफरेंट। तो जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनका वर्क यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा वोकेबलरी में, बाकी रूल्स जो है वो सेम हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो ट्रांसलेशन रूल्स है ये सबके लिए सेम होगा, ठीक है। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स है वो अपने अपने अकॉर्डिंग, ये मैंने 130 वर्ड तो लिखा है जनरली, ठीक है, लेकिन आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं क्विक यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ जो बिगिनर है, क्योंकि अभी हमारा बेसिक इंग्लिश क्लास पर हमारा ज्यादा फोकस है। तो आप देखिए, जैसे कि अब्यूज यानी होता है गाली देना, एडवाइस सलाह देना, आंसर उत्तर देना, आस्क पूछना, अवेक यानी जागना, बीट यानी पीटना, बिकम होना, बेग यानी भीख मांगना, बिगिन शुरू करना, बाइंड यानी बांधना, कॉल पुकारना, कैरी यानी पकड़ना, कैच पकड़ना, चीट यानी धोखा देना, चूज यानी चुनना, डांस नाचना, डील यानी डील करना, समझौता करना, डाई मरना, डी यानी खोदना, डू यानी करना, ईट यानी होता है खाना, इलेक्ट यानी चुनना, एंटर यानी प्रवेश करना, कहीं भी जाना, अर्न यानी कमाना, एडिट यानी काट छाट करना, फॉल गिरना, फीड यानी चारा खिलाना, फील यानी महसूस करना, फाइट लड़ना, फाइंड यानी ढूंढना, गेट यानी पाना, गिव देना, गो जाना, ग्रो उगाना, गवर्न यानी होता है देखभाल करना, जैसे गवर्नमेंट यहीं से गवर्न बना है ना। वैसे तो ये 130 वर्ड आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन इससे कई सारे, जैसे ये वर्ब है, वर्ब से नाउन बनाते हैं एंड फिर नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं। तो जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, लेकिन जब आप शुरू शुरू में है तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब देखिए, हैंग यानी होता है टांगना, हेस्टिटेट यानी होता है झिझकना, हियर सुनना, हेल्प यानी मदद करना, हाइड यानी छिपना, आइडेंटिफाई पहचानना, इग्नोर करना नकारना, इमेजिन सोचना, इंपोर्ट करना यानी कोई भी चीज मंगाना, इंप्रूव करना यानी सुधार करना, ठीक है। ज्वाइन यानी होता है कि जुड़ना, ज्वाइंट यानी होता है जोड़ना, जज यानी होता है फैसला देना, जंप कूदना, जस्टिफाई यानी होता है कि जस्टिफाई करना, सही का चुनाव करना, ठीक है। कीप यानी रखना, किक यानी पैरों से मारना, किडनैप यानी अपहरण कर लेना, किसी को जानबूझ के अपने कब्जे में कर लेना, किल मारना, नॉक यानी होता है खटखटाना, नॉक यानी, देखिए यहाँ पर के साइलेंट है, एनओसी के कैन नॉक, ठीक है। लाई यानी होता है झूठ बोलना, लॉफ हंसना, लर्न सीखना, लीव यानी होता है छोड़ना, लाइक यानी पसंद करना, मेक बनाना, मेंटेन मेंटेन करना, बना करके रखना, मैनेज यानी भी होता है कि प्रबंध करना, अगर शुद्ध नहीं बोलो तो रख रखाव करना, मैरी शादी करना, मेडिएट यानी होता है मध्यस्थता करना, यानी दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो आप मेडिएटर बनते हैं, मेडिएटर जो बनते हैं वो होता है मेडिएट करना, ठीक है। नरेट यानी होता है अनुवाद करना, कोई भी चीज को नरेट करना, नरेट इनटू इंग्लिश, नरेट इनटू हिंदी, ठीक है। नेग्लेक्ट यानी होता है कि नकार देना, कोई भी चीज को नेग्लेक्ट करना, व्हाई आर यू नेग्लेक्टिंग मी, इस तरह से सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करेंगे। नेगोशिएट यानी होता है कि बार्गेनिंग करना, मतलब आप समझ जाइए समझौता करना। नोटिफाई, नोटिफाई यानी होता है कि
आदेश निकालना, नोटिफाई करना। एंड नेम यानी होता है नाम रखना। नेम यानी एक नाउन भी है, नेम यानी नाम भी होता है, नेम यानी नामकरण करना किसी का। ओबे मानना, ऑब्जर्व यानी होता है कि ऑब्जर्व करना, देखना। ऑब्टेन यानी होता है कोई भी चीज लेना। ऑक्यूपाई यानी होता है जगह घेरना। ओमिट यानी होता है कि छोड़ना, कोई भी चीज को ओमिट करना यानी होता है छोड़ना, ठीक है। क्वालिफाई यानी होता है कि उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना, जैसे हमने बोलते हैं जैसे उत्तीर्णता हासिल करना या फिर काबिलियत लेना, उसको बोलते हैं क्वालिफाई। क्वारल झगड़ा करना। क्वेश्चन प्रश्न पूछना। क्विज यानी होता है प्रश्न उत्तर का खेल खेलना, प्रश्न पूछना। क्विट यानी होता है छोड़ देना। देखिए क्विट कहते हैं ना, आई क्विट, केबीसी वगैरह आप देखते होंगे तो क्विट करना। क्विट यानी क्या होता है छोड़ना। ये सब वर्ब है ना। कभी भी आप कहीं भी अगर कोई मीनिंग आप सुन रहे हैं, इफ यू आर हेयरिंग एनी मीनिंग इन इंग्लिश, तो आपका ये फर्ज होगा या आपका ये कर्तव्य होगा कि आप उसको अपने कॉपी में लिखिए। अगर कॉपी में नहीं लिख पाते तो एटलीस्ट उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। जितना आप मीनिंग में, जितने समुद्र की गहराई में जाते जाएंगे उतना आपको इंग्लिश आते जाएगा, ठीक है। रेज यानी होता है उठाना, क्वेश्चन रेज करना। रीच पहुंचना। रियलाइज करना यानी कि महसूस करना, रियलाइज कर लेना। रिबेल यानी होता है बदला लेना। रिसीव प्राप्त करना। सी यानी देखना। सीक यानी भी निहारना। सेंड यानी भेजना। सेल बेचना। सेट करना यानी सेट करना। टॉक बातचीत करना। थैंक यानी होता है धन्यवाद करना। टेक लेना। टीच यानी पढ़ाना। टेल यानी बोलना। अंडरस्टैंड समझना। अंडरस्टैंड आप जानते हो कि अंडरस्टैंड समझना। अंडर एस्टिमेट यानी होता है कम आंकना। यूज प्रयोग करना, इस्तेमाल करना। अनकवर किसी भी चीज को अनकवर, मोबाइल अनकवर करना। अंडरटेक, अंडरटेक यानी होता है कि कसम लेना, अंडरटेक लेना, अपने अधिकार में लेना, ठीक है। वेरी यानी होता है बदलना। वेरीफाई जांच करना। वैक्स यानी होता है कि उसे वैक्स करना। वैलिडेट यानी होता है कि समझ जाइए, वैलिडेट यानी कि सत्यता की जांच करना। मतलब शुद्ध, कोई कोई वर्ड की शुद्ध हिंदी अगर मैं बोलता हूं तो वो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो जो वर्ड की हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं उसको समझिएगा। अदरवाइज कुछ कुछ जो इंग्लिश है उसको इंग्लिश में ही फीलिंग के तहत लेंगे। वैकेट यानी होता है खाली करना, ठीक है। वियर पहनना। वीप रोना। विन जीतना। विड्रॉ कर लेना यानी क्या होता है कि वापस ले लेना। विड्रॉल बैंक से रिलेटेड टर्म है ये। वॉश धोना। एंड यहाँ पर देखिए जीरोक्स, जीरोक्स कॉपी करना। जिंग, जिंग भी है देखिए, एक्स से जो वर्ड है वो काफी आपको मेडिकल टर्म से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि एक्स से जनरली हम यूज नहीं करते, तो वो कहीं से मैंने कोशिश किया लिखने का। जिंग यानी होता है मूव करना, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे करना। जीनो ट्रांसप्लांट यानी कि टिश्यू को ट्रांसप्लांट करना, मेडिकल से रिलेटेड टर्म है ये, नीट वाले ज्यादा इसको अच्छे से जानते हैं। जीनोग्राफ उसी की स्टडी है। जीनोग्राफ यानी टिश्यू, टिश्यू से रिलेटेड स्टडी को जीनोग्राफ बोला जाता है। येल यानी होता है चीखना। यील्ड यानी होता है पैदा करना। येप यानी होता है कुत्ते की तरह आवाज निकालना। एंड यॉन यानी होता है सांस लेना। येल्प यानी भी होता है कि चिल्लाना। अब जीप यानी क्या होता है, देखिए जीप, जीप हम ऊपर नीचे अप डाउन वाला, जीप यानी मूव करना। जैप यानी होता है खत्म करना। जेस्ट यानी होता है छीलना, कोई भी चीज को अगर हम, जैसे इफ यू आर गोइंग टू ईट एनी फ्रूट तो आप उसको छीलेंगे तो उसको बोलते हैं जेस्ट, GEST, जेस्ट। जूम यानी होता है कि बड़ा करना, कोई भी चीज को जूम करना। एंड जोंक यानी होता है मारना। जोंक यानी क्या होता है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो ये देखिए 130 यहाँ पर वर्ब्स हैं। 130 जो बेसिक वर्ब्स है। अब देखिए 130, अब ये 130 वर्ब से मैंने बताया था कि वर्ब में ही हमको डाइवर्सिटी मिलेगी इन द अलग अलग क्लास में, अलग अलग जो लेवल्स है उसमें। सब्जेक्ट तो सबका सेम होगा। सब्जेक्ट जो होगा आई, या फिर यू, या फिर ही, सी, इट, नेम। ये देखिए सब्जेक्ट जो है इन वर्ब्स के लिए सेम होगा। ऑब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी हमको ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जो वर्ब है उसमें देखिए कि 130 डाइवर्स है। तो आपको क्या समझ आया कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप जितने वर्ब्स लर्न कर जाएंगे उतना आपको अच्छे से इंग्लिश आएगी, ठीक है। अब देखिए कोशिश करते हैं। अब देखिए 130 वर्ब्स है। सबसे पहले अगर हम, मैंने बताया था 1 2 3 वाला अगर फार्मूला से करते हैं तो सबसे पहले इन 130 वर्ब्स को हम अपने लिए कोशिश करेंगे। अपने लिए भी 4 बना सकते हैं हम, पॉजिटिव, निगेटिव, I1 I2, मतलब वन सब्जेक्ट और ये 130 वर्ब और उससे 4 सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो आप देखिए 130 इंटू 4 520,
एक आई के लिए 520 सेंटेंस बन सकते हैं, फिर यू के लिए 520 और ही के लिए 520। ठीक है, 520 520 520 यानी टोटल अगर देखेंगे 1560 अप्रॉक्स। मैंने बताया था कि 1500 सेंटेंस बन सकते हैं 1 2 3 बोल बोल करके। तो मैंने बताया था ना कि 1 2 3 याद रखिएगा, 1 2 3 से आप इंग्लिश बहुत इजी सीख जाएंगे। अब देखिए इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ना। अब्यूज, अब्यूज यानी होता है गाली देना, जो हमारा मेन रॉ मटेरियल है वो वर्ब है। तो अब्यूज, ABUSE, अब्यूज, अब्यूज यानी होता है गाली देना। ठीक है, अब देखिए मैं गाली दे रहा हूं, क्योंकि कंटिन्यूअस का बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रहा हूं, क्या बन जाएगा? आई एम अब्यूजिंग। इसको लेना है, बस ध्यान रखो, आई एम अब्यूजिंग। अब देखिए मैं गाली नहीं दे रहा हूं, सिंपल सी बात है, आई एम नॉट अब्यूजिंग। क्या मैं गाली दे रहा हूं? एम आई अब्यूजिंग? मैं क्या दे रहा हूं? व्हाट एम आई गिविंग? ठीक है, व्हाट एम आई गिविंग, या फिर मैं क्या गाली दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्हाट एम आई अब्यूजिंग, क्या गाली दे रहा हूं या कौन सी गाली दे रहा हूं, ये इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आई के लिए। देखिए अब यू के लिए बनाते हैं, तुम गाली दे रहे हो, यू आर अब्यूजिंग। तुम गाली नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट अब्यूजिंग। इसी को थोड़ा स्पीड से बोलेंगे, अभी तो बेसिक है इसलिए धीरे धीरे स्पीड करेंगे। जब आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तुम गाली नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट अब्यूजिंग। क्या तुम गाली दे रहे हो? आर यू अब्यूजिंग? तुम क्या दे रहे हो? व्हाट आर। देखिए I1 और I2 दोनों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें विलन सामने आ जाता है ना। पॉजिटिव में कौन रहता है? पॉजिटिव और निगेटिव में तो जो हीरो है, सब्जेक्ट है, वही सामने रहेगा इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन जैसे ही वो I1 या I2 होता है, इंट्रोगेटिव 1 या इंट्रोगेटिव 2, जिसमें प्रश्न उत्तर होने वाला है, वो समझ जाइए कि वो हमारे लिए विलन सेंटेंस है। उसमें क्वेश्चन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों सामने आते हैं और सब्जेक्ट को वहां से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो I1 और I2 जब भी बनाएंगे, जैसे कि क्या तुम गाली दे रहे हो, तो देखिए क्या तुम गाली दे रहे हो, तो आर यू अब्यूजिंग। ठीक है, तुम क्या दे रहे हो? व्हाट आर यू गिविंग? व्हाट आर यू गिविंग? ठीक है, अब थर्ड पर्सन, फॉर द थर्ड पर्सन वी कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस फॉर द थर्ड पर्सन। वह गाली दे रहा है, ही इज अब्यूजिंग। वह गाली नहीं दे रहा है, ही इज नॉट अब्यूजिंग। क्या वह गाली दे रहा है? इज ही अब्यूजिंग? वह क्या दे रहा है? व्हाट इज ही अब्यूजिंग? ठीक है, तो देखिए किसने स्टेप बाय स्टेप, जैसे डांस का स्टेप होता है ना, हर चीज का स्टेप होता है, तो ऐसे इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप सीखिए, वेरी इजी तरीके से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड वर्ड है एडवाइस। देखिए ADVISE, एडवाइस। एडवाइस यानी होता है किसी को सलाह देना। ठीक है, तो अब देखिए मैं सलाह दे रहा हूं, आई एम एडवाइजिंग। मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट एडवाइजिंग। क्या मैं सलाह दे रहा हूं? एम आई एडवाइजिंग? मैं क्या दे रहा हूं? व्हाट एम आई गिविंग? ठीक है, और मैं क्या सलाह दे रहा हूं? व्हाट एम आई एडवाइजिंग? मैं क्या सलाह दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए आंसर सेकंड पर्सन के लिए बना लेते हैं। यू आर एडवाइजिंग, यू आर नॉट एडवाइजिंग, आर यू एडवाइजिंग, एंड व्हाट आर यू गिविंग? तुम क्या दे रहे हो। ठीक है, अब देखिए आंसर, उत्तर देना। थर्ड जो वर्ड है हमारा आंसर, उत्तर देना। आई एम आंसरिंग, समझ आ गया होगा। आई एम नॉट आंसरिंग, एम आई आंसरिंग, व्हाट एम आई आंसरिंग? ठीक है, 4 बन गए। यू आर आंसरिंग, यू आर नॉट आंसरिंग, आर यू आंसरिंग, व्हाट आर यू आंसरिंग? तुम क्या उत्तर दे रहे हो? व्हाट आर यू आंसरिंग? ठीक है, ही इज आंसरिंग, ही इज नॉट आंसरिंग, इज ही आंसरिंग, व्हाट इज ही आंसरिंग? समझ आएगा। इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए। आस्क यानी पूछना, फोर्थ वर्ब इज आस्क, पूछना। आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूं। आई एम नॉट आस्किंग, मैं नहीं पूछ रहा हूं। एम आई आस्किंग, क्या मैं पूछ रहा हूं। व्हाट एम आई आस्किंग, मैं क्या पूछ रहा हूं। यू आर आस्किंग, यू आर नॉट आस्किंग, आर यू आस्किंग, एंड व्हाट आर यू आस्किंग? ही इज आस्किंग, ही इज नॉट आस्किंग, इज ही आस्किंग, एंड व्हाट इज ही आस्किंग? एंड नेक्स्ट है अवेक यानी जागना। आई एम अवेकिंग, आई एम नॉट अवेकिंग, एम आई अवेकिंग, व्हेन एम आई अवेकिंग? देखिए उठ रहा हूं, इसके लिए क्या मैं उठ रहा हूं, ये मैंने लास्ट समय भी बताया था, लास्ट टाइम भी जब हमने ट्रांसलेशन की क्लास ली थी तो बताया था कि कब उठ रहा हूं, ये आएगा तो व्हेन एम आई अवेकिंग, है ना। इसके लिए व्हाट एम, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये यूज नहीं कर सकते, प्रॉपर क्या लग रहा है? व्हेन।
व्हेन एम आई अवेकिंग, ठीक है, यू आर अवेकिंग, यू आर नॉट अवेकिंग, आर यू अवेकिंग, क्या तुम जग रहे हो, आर यू अवेकिंग, एंड व्हेन आर यू अवेकिंग, तुम कब जग रहे हो, ही इज अवेकिंग, ही इज नॉट अवेकिंग, इज ही अवेकिंग एंड व्हेन इज ही अवेकिंग, वह कब जग रहा है, व्हेन इज ही अवेकिंग। तो देखिए 5 से यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की। इसी तरीके से आपका जो होमवर्क होगा, ये सारे सेंटेंस का आई फॉर यू फॉर ही, सारे सेंटेंस एटलीस्ट अगर आप राइटिंग नहीं कर पाते हैं तो प्रॉपर इसी सीक्वेंस में आप बनाइएगा, आई, फिर यू, ही, ठीक है, इन तीनों के साथ जब बनाएंगे तो ये सेंटेंस, ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बेसिक रूल्स, और उसके नेक्स्ट क्लास में फिर से ऐसी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस जो करेगा वो जल्दी सीख पाएगा, है ना। अदरवाइज आप देखेंगे कि टीचर्स तो सेम होते हैं लेकिन कोई स्टूडेंट सीख पाता है, कोई स्टूडेंट सीख नहीं पाता। ये इसका बेसिक द रीजन ऑफ दिस फिनोमेना इज the student who tries in his home, he will definitely learn English in 3 months। जो भी कोशिश करेगा, इन जो प्रॉपर वर्क करेगा, चाहे वो 1 आवर में हो, कहीं भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं भी, इन वर्ब को आप याद रखिए 130, उसको आप बढ़ाइएगा लेकिन 130 के साथ अभी खेलिए। मैंने बताया था ना, सबसे पहले जो हमारा था लव, लव यानी होता है प्यार करना, ये हमारा बेसिक वर्ब है। उसके बाद मैंने 5 वर्ब बताया था, सुनना, सुनना, उसके बाद आप देखिएगा सुनने के बाद बोलना, लिखना, पढ़ना, एंड फिर स्पोक करना। तो 1 जो लव वाले हम लेकर के चलेंगे, आई लव जो सेंटेंस हमारा, उसके बाद 5 सेंटेंस लेकर के चलेंगे, उसके बाद 130। तो इतने देखिए वर्ड कैसे बढ़ते जा रहा है, 1 से 5, 5 से 130, और 130 से और भी आप दायरा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब एडवांस पढ़ेंगे तब तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।